एक छोटे से गांव में जहां हरी भरी खेतियां और नीला आकाश मिलते थे, वहां रहता था एक गरीब लड़का जिसका नाम था रामू। रामू की उम्र अभी सिर्फ 12 साल की थी, लेकिन जीवन की कठिनाइयों ने उसे समय से पहले बड़ा बना दिया था। उसके पिता एक मजदूर थे जो दिन रात खेतों में काम करते, लेकिन फसल अच्छी न होने से घर में हमेशा तंगी रहती। मां घर संभालती, लेकिन बीमारी ने उन्हें बिस्तर पर ला पटका था। रामू का एक छोटा भाई था जिसकी देखभाल भी उसी पर थी। गांव का नाम था सरायपुर, जहां अमीर जमींदारों की हवेलियां चमकती थीं, लेकिन गरीबों के झोपड़ों में अंधेरा छाया रहता। रामू का चेहरा सदा मुस्कुराता रहता, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी उदासी छिपी होती। वह स्कूल जाता, लेकिन किताबें पुरानी और फटी हुई। दोस्त उसे चिढ़ाते, कहते, अरे रामू, तेरे कपड़े तो चिथड़े हैं, स्कूल क्यों आता है? लेकिन रामू कभी झूठ नहीं बोलता। वह कहता, मैं पढ़कर बड़ा आदमी बनूंगा, अपने परिवार को खुश रखूंगा। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उसकी सच्चाई। दुनिया झूठ की दीवारों से बनी थी, लेकिन रामू सच्चाई का दीपक था। एक बार स्कूल में मास्टर जी ने पूछा, किसने होमवर्क नहीं किया? सबने झूठ बोला कि किया है, लेकिन रामू ने हाथ उठाकर कहा, सर मैं नहीं कर पाया, मां बीमार थी। मास्टर जी ने उसे डांटा, लेकिन रामू के दिल में संतोष था। उसकी चुनौतियां अनगिनत थीं। सुबह उठकर वह गांव के कुएं से पानी भरता, फिर खेत में पिता की मदद करता। दोपहर में स्कूल, शाम को छोटे भाई को पढ़ाता। रात में मां की दवा के लिए पैसे जोड़ता। कभी कभी भूखे सोना पड़ता, लेकिन वह कभी चोरी या झूठ का सहारा नहीं लेता। गांव के लोग कहते, रामू तू इतना ईमानदार क्यों है? दुनिया तो झूठ पर चलती है। लेकिन रामू की मां ने उसे सिखाया था, बेटा सच्चाई की राह कांटों भरी होती है, लेकिन अंत में फूल खिलते हैं। रामू उस बात को दिल से मानता। पाठक, कल्पना कीजिए उस छोटे से झोपड़े को, जहां हवा के झोंके दीवारों से गुजरते और रामू की आंखें सपनों से भरी रहती। वह सोचता, क्या कभी मेरी सच्चाई मुझे ऊंचा उठाएगी? उसकी ये सोच हमें भावुक कर देती है, क्योंकि हम सबने कभी न कभी ऐसी गरीबी और संघर्ष देखा है। रामू की कहानी हमें बांध लेती है, क्योंकि वह हमारा प्रतिबिंब है, एक ऐसा बच्चा जो दुनिया की क्रूरता में भी पवित्र रहता है। रामू की जिंदगी में छोटी छोटी खुशियां भी थीं। गांव के बरगद के पेड़ के नीचे वह दोस्तों के साथ खेलता, लेकिन जब कोई झूठ बोलता वह अलग हो जाता। एक दिन उसका दोस्त श्यामू ने कहा, चल जमींदार की आम चुरा लें। रामू ने मना कर दिया, नहीं, चोरी गलत है। श्यामू हंसा, तू बेवकूफ है रामू। लेकिन रामू के दिल में डर नहीं था, सिर्फ सच्चाई का विश्वास। इस परिचय में हम रामू से जुड़ जाते हैं। उसकी गरीबी हमें दुखी करती है, उसकी सच्चाई हमें प्रेरित। अब चलते हैं उसकी यात्रा की ओर, जहां संघर्ष और छोटी जीतें इंतजार कर रही हैं। जहां संघर्ष और छोटी। रामू की जिंदगी अब बदलने वाली थी। एक दिन गांव में मेला लगा। जमींदार ठाकुर साहब ने घोषणा की, जो बच्चा सबसे अच्छी कहानी सुना सकता है उसे इनाम मिलेगा 10 रुपए। रामू उत्साहित हो गया। वह मेला गया, लेकिन उसके कपड़े फटे थे। लोग हंसे, लेकिन रामू ने हिम्मत नहीं हारी। मंच पर जाकर उसने अपनी सच्ची कहानी सुनाई, अपनी मां की बीमारी और पिता के संघर्ष की। मैं झूठ नहीं बोलता, क्योंकि सच्चाई मेरी ताकत है, उसने कहा। जजों ने तालियां बजाईं और रामू को इनाम मिला। ठाकुर साहब ने कहा, बेटा तेरी सच्चाई ने जीत लिया। रामू की आंखों में आंसू थे। घर लौटकर उसने मां को दवा खरीद दी। यह उसकी पहली छोटी जीत थी। लेकिन संघर्ष खत्म नहीं हुए। स्कूल में एक नया लड़का आया, नाम था विजय। विजय अमीर घर का था, लेकिन झूठा। वह रामू से जलता, क्योंकि रामू की सच्चाई सबको पसंद आती। एक दिन विजय ने चुपके से मास्टर जी की किताब चुराई और रामू के बैग में रख दी। मास्टर जी ने पूछा, किसने चुराई? विजय ने कहा, रामू ने। लेकिन रामू ने शांत होकर कहा, सर मैंने नहीं की, मेरी सच्चाई पर विश्वास कीजिए। जांच हुई और विजय का झूठ पकड़ा गया। विजय को सजा मिली और रामू को दोस्ती। विजय ने माफी मांगी, रामू तू सच्चा है, मैं गलत था। इस तरह रामू को एक सच्चा दोस्त मिला। रामू की यात्रा में दोस्ती का महत्व बढ़ता गया। वह और विजय साथ खेलते, पढ़ते। विजय कहता, रामू तेरी सच्चाई मुझे बदल रही है। लेकिन दुनिया झूठ से भरी थी। गांव के बाजार में एक दुकानदार था जो नकली सामान बेचता। रामू ने एक बार दवा खरीदी, लेकिन वह नकली निकली। मां की तबीयत बिगड़ी। रामू दुकानदार के पास गया, अंकल यह दवा नकली है,
पैसे लौटा दो। दुकानदार हंसा। झूठ बोलता है लड़का। लेकिन रामू ने गांव वालों को बुलाया और सच्चाई बताई। सबने दुकानदार को घेरा और वह पैसे लौटाने को मजबूर हुआ। रामू की सच्चाई ने गांव में बदलाव लाया। लोग कहने लगे, रामू जैसा सच्चा लड़का मिलना मुश्किल है। फिर भी कमजोरियां थीं। रामू को डर लगता कि कहीं उसकी सच्चाई उसे अकेला ना कर दे। रात में वह सोचता, क्या दुनिया मुझे समझेगी? उसकी आंतरिक सोच हमें भावुक करती है। एक शाम वह अकेला नदी किनारे बैठा रो रहा था। विजय आया। क्या हुआ दोस्त? रामू ने कहा, मैं थक गया हूं झूठी दुनिया से। विजय ने गले लगाया। तेरी सच्चाई हमें मजबूत बनाती है। यह दृश्य सिनेमाई है। सूरज डूबता हुआ, नदी की लहरें, दो दोस्तों की बातें। रामू की विकास हो रहा था। वह अब छोटे बच्चों को पढ़ाने लगा। एक बच्चे ने पूछा, भैया झूठ बोलना क्यों गलत है? रामू ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि झूठ अंधेरा है, सच्चाई रोशनी। उसकी ये बातें हमें प्रेरित करती हैं। लेकिन बिट्रेयल का समय आया। विजय के पिता ने उसे शहर भेज दिया और विजय ने वादा किया कि लौटेगा। लेकिन महीने बीते, कोई खबर नहीं। रामू उदास हो गया। सोचता, क्या दोस्ती भी झूठी होती है? समय बीतता गया। रामू अब 13 साल का हो गया था। गांव में बाढ़ आई, फसलें बर्बाद। रामू के पिता बीमार पड़ गए। घर में खाने को कुछ नहीं। रामू ने काम ढूंढा। जमींदार ठाकुर साहब के खेत में मजदूरी। ठाकुर साहब कठोर थे, लेकिन रामू की मेहनत देखकर उसे पसंद करने लगे। एक दिन ठाकुर साहब का बेटा राजू, जो झूठा और घमंडी था, ने रामू से कहा, मेरे लिए काम कर, मैं तुझे पैसे दूंगा। रामू ने किया, लेकिन राजू ने पैसे नहीं दिए। रामू ने ठाकुर साहब से शिकायत की, साहब आपका बेटा झूठ बोल रहा है। ठाकुर साहब गुस्से में आ गए। तू गरीब, मेरा बेटा झूठा? रामू को नौकरी से निकाल दिया गया। यह उसकी पहली बड़ी विफलता थी। रामू रोता हुआ घर लौटा। मां ने कहा, बेटा सच्चाई की कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन रामू का दिल टूट गया। वह सोचता, क्या सच्चाई हमेशा हारती है? गांव वाले अब उसे बेवकूफ कहने लगे। रामू थोड़ा झूठ बोल ले, जीवन आसान हो जाएगा। लेकिन रामू डटा रहा। इसी बीच एक नया दोस्त मिला, गांव की लड़की सीता। सीता भी गरीब थी, लेकिन बहादुर। वह रमाई रिवा रामू से कहती, तेरी सच्चाई मुझे पसंद है, साथ मिलकर हम दुनिया बदलेंगे। वे साथ खेलते, बातें करते। सीता की दोस्ती ने रामू को नई ताकत दी। लेकिन विश्वासघात फिर हुआ। गांव में चुनाव हुए। ठाकुर साहब सरपंच बनना चाहते थे। उन्होंने रामू से कहा, मेरे लिए झूठ बोल कि मैं अच्छा हूं, तुझे इनाम दूंगा। रामू ने मना कर दिया। ठाकुर साहब ने गुस्से में रामू के पिता को खेत से निकाल दिया। परिवार भूखमरी के कगार पर। रामू ने सीता, चल हम मिलकर कुछ करेंगे। लेकिन राजू ने सीता को धमकाया, रामू से दूर रह, वरना तेरे परिवार को नुकसान। सीता डर गई और रामू से दूर हो गई। रामू अकेला पड़ गया। पूछता, क्या सच्चाई मुझे सब छीन लेगी? इस भाग में संघर्ष गहराते हैं। रामू की भावनाएं दुख, क्रोध, उम्मीद में रुलाती हैं। वह रात में जागकर सोचता, भगवान क्यों सच्चाई इतनी मुश्किल है? पाठक, यह दृश्य कल्पना कीजिए। चांदनी रात, रामू अकेला खेत में बैठा, आंसू बहाते। उसकी विफलताएं हमें सिखाती हैं कि जीवन आसान नहीं। वह बदल गया था, अब सच्चा और मेहनती। उसने रामू से माफी मांगी। दोस्त, मैं भूल गया था, लेकिन तेरी सच्चाई ने मुझे याद दिलाया। रामू ने गले लगाया, कोई बात नहीं, सच्ची दोस्ती कभी नहीं टूटती। जय ने रामू को पढ़ाई में मदद की। रामू की ग्रेड्स सुधरी। स्कूल में एक प्रतियोगिता हुई। विषय था सच्चाई का महत्व। रामू ने अपनी जिंदगी की कहानी लिखी। जजों ने कहा, यह सच्ची और भावुक है। रामू को प्रथम पुरस्कार मिला। किताबें और पैसे, यह छोटी जीत थी, लेकिन दिल को छूने वाली। सीता भी लौटी। उसने माफी मांगी, रामू मैं डर गई थी, लेकिन तेरी सच्चाई ने मुझे बहादुर बनाया। अब तीनों दोस्त थे, रामू, विजय, सीता। वे गांव में सच्चाई का प्रचार करते। एक दिन गांव में चोर घुसा। सब डरे, लेकिन रामू ने सच्चाई से कहा, मैंने चोर को देखा, वह ठाकुर साहब का नौकर है। जांच हुई, सच्चाई सामने आई। ठाकुर साहब ने रामू को इनाम दिया। बेटा, तेरी सच्चाई ने मुझे आंखें खोली। रामू की प्रतिष्ठा बढ़ी, लेकिन संघर्ष जारी। रामू के पिता की तबीयत बिगड़ी। डॉक्टर ने कहा, ऑपरेशन चाहिए, पैसे लगेंगे। रामू ने काम किया, गांव वालों के लिए छोटे मोटे काम। वह थक जाता, लेकिन सोचता, सच्चाई मुझे ताकत देगी।
विजय और सीता ने मदद की। वे बाजार में स्टॉल लगाया, सच्चे फल बेचते। लोग आकर्षित हुए क्योंकि वे झूठ नहीं बोलते थे। व्यापार चला, पैसे जुटे, पिता का ऑपरेशन हुआ। यह जीत रामू के लिए भावुक थी। वह अस्पताल में पिता के पास बैठा रोया, पापा सच्चाई जीत गई। इस भाग में दोस्ती और छोटी जीतें कहानी को आगे बढ़ाती हैं। वर्णन समृद्ध, गांव की सुबह, दोस्तों की हंसी, रामू की आंतरिक लड़ाई। अब मोड़ आने वाला है। रामू अब 15 साल का था। गांव में बड़ा संकट आया। ठाकुर साहब का भाई जो शहर से आया, गांव की जमीन हड़पना चाहता था। उसका नाम था रघु ठाकुर। रघु झूठा और लालची था। उसने फर्जी दस्तावेज बनाए, कहा यह जमीन मेरी है। गांव वाले डरे। रामू के पिता की जमीन भी खतरे में। रामू ने विरोध किया, यह लड़का झूठ बोलता है। उसने गुंडे भेजे, रामू को धमकाया। रामू डर गया लेकिन डटा रहा। संकट गहराया। रघु ने पुलिस में शिकायत की। रामू पर चोरी का आरोप लगाया। पुलिस आई। जेल में रामू अकेला सोचता, क्या सच्चाई हार जाएगी? विजय और सीता ने मदद की, लेकिन रघु का प्रभाव बड़ा था। रामू की मां रोती, बेटा तू निर्दोष है। रामू की उम्मीद टूटने लगी। वह जेल की दीवारों से बात करता, भगवान क्यों? यह संकट हमें भावुक करता है। एक सच्चा लड़का झूठ। रामू ने हार मानने की कगार पर पहुंच गया। वह सोचता, शायद थोड़ा झूठ बोल लूं, लेकिन अंदर से आवाज आई, नहीं, सच्चाई कभी हारती नहीं। उसने कोर्ट में जाने का फैसला किया। जेल से छूटकर रामू बाहर आया, विजय की जमानत पर। अब असली लड़ाई शुरू। रामू ने गांव वालों को इकट्ठा किया, सच्चाई के लिए लड़ो। लेकिन सब डरे। सिर्फ विजय और सीता साथ थे। वे शहर गए, सच्चे वकील ढूंढा। वकील ने कहा, प्रूफ चाहिए। रामू ने पुराने दस्तावेज खोजे, रात दिन मेहनत की। रघु ने फिर धमकी दी, लेकिन रामू ने कहा, झूठ की उम्र छोटी होती है। रामू की दृढ़ता बढ़ी। वह लगभग हार मान चुका था, लेकिन मां की याद ने ताकत दी। एक रात वह मंदिर गया, प्रार्थना की, भगवान सच्चाई की रक्षा करो। अगले दिन एक पुराना गवाह मिला जो सच्चाई जानता था। रामू की उम्मीद लौटी। यह मोड़ सस्पेंस से भरा। खतरा, बिट्रेयल, लेकिन साहस। भाग 7, क्लाइमैक्स, साबित होना और बलिदान। कोर्ट का दिन आया। पूरा गांव इकट्ठा। रघु ने झूठे गवाह पेश किए। रामू की बारी आई। उसने शांत होकर कहा, मैं सच्चाई बोलता हूं। ये दस्तावेज सच्चे हैं। वकील ने प्रूफ दिखाए। जज ने जांच की। अचानक रघु का एक गुंडा आगे आया, साहब रघु झूठा है, मैंने फर्जी दस्तावेज बनाए। रघु पकड़ा गया। रामू की सच्चाई जीत गई। ठाकुर साहब ने रामू को गले लगाया, बेटा तूने मुझे बचा लिया। गांव ने तालियां बजाई। यह क्लाइमैक्स भावुक, सस्पेंस, आंसू, जीत। रामू ने बलिदान दिया लेकिन साबित हुआ। अंतिम भाग, समापन, सार्वभौमिक नैतिक सबक। रामू अब गांव का हीरो था। उसकी सच्चाई ने सम्मान दिलाया। वह बड़ा होकर टीचर बना, बच्चों को सच्चाई सिखाता। नैतिक, सच्चाई कभी हारती नहीं। यह कहानी हमें प्रेरित करती है। ईमानदारी, मेहनत, साहस से जीत मिलती है। पाठक भावुक होकर सोचिए, सच्चाई की राह अपनाइए।